दोस्तों 22 जनवरी यह वही दिन है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला। कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 वीआईपी लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रामदेव बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। वहीं सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाली है, वहीं खान को इसके लिए इनवाइट तक नहीं किया गया। अब तीनों खान को न्योता क्यों नहीं दिया गया, यह आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में अयोध्या से जुड़ा एक दिलचस्प चमत्कार भी आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अयोध्यावासी के साथ साथ देश भर के हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो देश भर में हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया गया जिस जगह के लिए इतना संघर्ष किया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही है। भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह के लिए 7000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें काफी वायरल हो रही है कि साल 2019 में जब अयोध्या मामले में पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तापसी पन्नू से लेकर विवेक ओबेरॉय तक ने अपनी खुशी जाहिर की थी, लेकिन सलमान, शाहरुख और आमिर खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो खान डिग्री कोर्स के लिए नहीं बुलाया गया। भले ही सलमान, शाहरुख और आमिर को न्योता ना मिला हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। खबरों की माने तो सदी के महानायक इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को भी न्योता मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के जरिए दी। वहीं माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है, वह भी इस समारोह में आ सकते हैं। वहीं संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियां को भी श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। दरअसल साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। इसके अलावा साउथ एक्टर धनुष को भी आने के लिए न्योता मिला। वहीं फिल्म काम तरह की एक्टर ऋषभ शेट्टी को भी इस खास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वहीं एक्टर मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में शामिल होने का न्योता मिला। भी अब इस लिस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। जी हां, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी शुभ घड़ी पर शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कपल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को अलग अलग इनविटेशन मिले हैं। कपल की कार्ड लेते हुए एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों इनविटेशन कार्ड लिए हुए स्माइल करते नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस समारोह में मशहूर टीवी सीरियल रामायण के उन कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाई थी। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने
वाली कलाकार दीपिका चिखलिया भी समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार के अलावा अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी समेत 3000 वीवीआईपी लोगों को विशेष तौर पर इनविटेशन दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों से एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा देश के न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि वीवीआईपी को बार को पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आमंत्रित 7000 लोगों में से करीब 4000 लोग देश के धार्मिक नेता होंगे। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिनमें नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है, उनमें विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे विनय कटियार को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समारोह में शामिल होने का बुलावा नहीं मिला है। अब दोस्तों, अयोध्या के बारे में हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होगी। किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहां जानकारियां सामने निकलकर आ रही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अब इसको संयोग बोले या फिर और कुछ मतलब भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आया गया है। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध यानी कि जटायु। यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए। यह निश्चित राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री गिद्धराज जताई रहे हैं। गिद्ध जिनके ढहने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है कि लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। यह विशेष तरह से रोग से बचते हैं, पर्यावरण मित्र होते हैं। यह बहुत ही ताकतवर होते हैं। दोस्तों, अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए वानरों की सेना भी पहुंच चुकी है। जैसा कि आपको मालूम हो कि भगवान राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी। और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, यह भी सोचने वाली बात है।
दोस्तों जानिए राम मंदिर के उद्घाटन समारोह कब होगा और क्या है खास है। श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू होगा। न्योते के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रण गीत भी तैयार किया है। रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। इस गीत में राम मंदिर के लिए दिए गए बलिदान और संघर्ष की बातें भी कही गई हैं। विहिप कार्यकर्ता अक्षत वितरण के साथ लोगों को रामलला के दर्शन का न्योता भी देंगे, मगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 25 जनवरी के बाद लोगों को अयोध्या आने की सलाह दी है। इससे पहले 7 किलो चांदी और 1 किलो सोने से बनी प्रभु की चरण पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। दोस्तों हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि जिन गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रोटोकॉल है वह कृपया प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं आए। राम मंदिर ट्रस्ट 22 जनवरी को उनकी सेवा नहीं कर पाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी प्रदेशों के लिए दर्शन पूजा की तिथियां निश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने राज्य के लोगों के साथ दर्शन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे। पीएम मोदी 22 जनवरी को ठीक 11 बजे राम मंदिर में परिसर में एंट्री करेंगे और 12 बजे पूजा के लिए बैठेंगे। पूरे देश की पवित्र नदियों और कुडों से लाए जल से रामलला का अभिषेक होगा। करीब 3 घंटे तक पूजा होगी, मगर अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। 15 से 24 जनवरी के बीच कार्यक्रम के तहत पूजा पाठ के विशेष अनुष्ठान होंगे। 20 जनवरी से 23 जनवरी तक भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएगा। इन 3 दिनों में सिर्फ आमंत्रण पास वाले लोगों को मंदिर में एंट्री मिलेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रोटोकॉल वाले भक्तों को अयोध्या नहीं आने की अपील की है। आम लोगों से भी इस अवधि के दौरान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं आने और अपने घर पर ही लाइव टेलीकास्ट देखने की अपील की गई है। 25 जनवरी के बाद रामलला आम भक्तों को दर्शन देंगे। हालांकि करीब 1 महीने तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट जारी ही रहेगा। जानकारी के अनुसार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए 26 जनवरी से 22 फरवरी के बीच दर्शन, पूजा और सरयू आरती के लिए तिथियां तय की गई हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर राम मंदिर में आमंत्रण से समारोह के खास बातें। नंबर 1, 100 क्विंटल चावल में 1 क्विंटल हल्दी मिलाकर निमंत्रण के लिए चावल तैयार किए गए हैं। 15 जनवरी तक ये पीले चावल आरएसएस की ओर से तय किए गए 45 प्रांतों के 5 लाख गांवों 62 करोड़ लोगों के बीच बांटे जाएंगे। नंबर 2, 22 जनवरी 2024 को पूरा देश राममय नजर आएगा। देश के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सीधा लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, जिसे कम से कम 8 करोड़ लोग देखेंगे। इन मंदिरों में समारोह के दौरान भजन कीर्तन भी किए जाएंगे। नंबर 3, राम मंदिर के पास तीर्थ क्षेत्र पुरम में विभिन्न राज्यों आने वाले 20,000 अतिथियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अतिथियों के लिए तीर्थपुरम क्षेत्र में करीब 35 फूड स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां सभी मराठी, साउथ इंडियन, पंजाबी और नॉर्थ इंडियन व्यंजन परोसा जाएगा। नंबर 4,
रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लिए गुप्तार घाट के पास 10 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा उद्या स्कूल के पास 35 एकड़ जमीन पर और प्रहलाद घाट के पास 25 एकड़ जमीन पार्किंग के लिए सुरक्षित है। नंबर 5। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों तक अयोध्या के श्री राम मंदिर में रागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य यतीन्द्र मिश्र की देखरेख में कलाकार लगातार गर्भगृह के सामने भजन कीर्तन करेंगे। दोस्तों, आप बताओ, आपको क्या लगता है, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को राम मंदिर उद्घाटन में जाने के लिए न्योता देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।